राम राम भाइयों, सभी को राम राम। भाइयों, ये कैंडल स्टिक्स की जो मैं अभी तक वीडियो बनाता आ रहा हूँ, जो सीरीज चल रही है कैंडल स्टिक की, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले मैंने मेरे ख्याल 10 एपिसोड बना दिए हैं कैंडल स्टिक्स के ऊपर। उम्मीद करता हूँ वो आपने जाके देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे तो जाके देखो भाइयों, क्योंकि सारी गेम स्टार्ट ही कैंडल से होती है। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे एडवांस लेवल पर जाते हैं। तो मैंने बुलिश कैंडल्स की जो बहुत ही कॉमन कैंडल्स होती हैं उनके ऊपर 10 एपिसोड बना रखे हैं। उम्मीद करता हूँ वो आपने देख लिए होंगे। अब आते हैं हम इस वाले पार्ट पे कि भाई इस वाले पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। भाई इस वाले पार्ट पर हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसी कैंडल जो या तो बिल्कुल ही टॉप पर बनती हैं या बॉटम पर बनती हैं, और जहाँ पर भी ऐसी अब ऐसा पत्थर की लकीर नहीं है भाई कि भाई टॉप पर और बॉटम पर ही बनेंगी। बीच में भी एक आधी बार कहीं ना कहीं ऐसी कैंडल बनती हुई दिख जाती हैं। तो इन कैंडलों को हम बोलते हैं डोजी कैंडल्स। बेसिकली डोजी कैंडल्स के नाम से इनको जाना जाता है, और ये मार्केट में अनसर्टेनिटी शो करती है। ये कह लो कि ये इनडिसीजन कैंडल होती है। अब देखो भाइयों, कुछ लोग डोजी कैंडलों को ऐसे भी देखते होंगे कि भाई मार्केट गिरा गिरा गिरा, अब एक डोजी कैंडल बन गई तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल होगा। भाइयों ऐसा नहीं होता है। देखो, मार्केट में कुछ भी चीज़ 100% नहीं होती है। तो हमें एक रफली आइडिया से या अपने मार्केट में जैसे हमें एक्सपीरियंस होता है उसके अनुसार हमें डिसीजन लेने होते हैं। हम कोई भी एक चीज़ को लेकर पकड़ कर नहीं बैठ सकते कि भाई अभी तक ऐसा होता आया है तो अभी भी ऐसा होगा या आज भी ऐसा होगा। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो जो डोजी कैंडल्स होती हैं ये अनसर्टेनिटी शो करती है मार्केट में, या कह लो कि ये इनडिसीजन कैंडल होती है। तो ये कितने प्रकार की होती हैं, मतलब जो मोटा मोटी यूज़ होती है, जो ज़्यादा चलती है, चलन में है, उन्हीं के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और ये देखेंगे कि भाई अगर डोजी कैंडल बनती है तो फिर उसके बाद में कैसे उसके बिहेवियर होते हैं ज़्यादातर, और हमको कौन सी डोजी कैंडल पकड़नी चाहिए, कौन सी नहीं पकड़नी चाहिए, इसके बारे में आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो ये वाली वीडियो देखने से पहले जो मेरे भाई लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि भाई कैंडल स्टिक्स की जो पूरी अभी तक मैं सीरीज चलाते हुए आया हूँ, मैंने बुलिश कैंडल्स के ऊपर वीडियो बना रखी है। उनको जाके देख लेना, वो काफ़ी काम आएंगी, क्योंकि मैं बहुत आसान भाषा में समझाने की बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे कोई नया भाई भी अगर देख रहा है तो वो ज़्यादा उलझे ना और उसकी बुद्धि में, उसके दिमाग में सीधा बात फिट हो जाए, ठीक है। तो फटाफट से आते हैं भाई स्क्रीन पर, स्टार्ट करता हूँ मैं रिकॉर्डिंग। फटाफट से देखते हैं, समझते हैं और अपना आगे बढ़ते हैं। चलो जी, पहले हम जानेंगे कि भाई डोजी कैंडल कैसी दिखती है, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ रख के। ये भाई अपनी डोजी कैंडल है। ये एक तरीके से ऐसे प्लस का साइन ही मान लो इसको, ठीक। अब जो मैं बात बोल रहा था ना कि भाई अपना, कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई मार्केट ऐसे ही हो ऊपर से नीचे की तरफ आया, ठीक है। ध्यान देना भाई थोड़ा सा ना, मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आया ऐसे, और फिर यहाँ पे आके एक डोजी बन गई। तो अब क्या हुआ कि भाई यहाँ से सेलर आए 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 सेलर आए, और यहाँ पर आगे उनकी ताकत कम होने लग गई या ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद एक जैसे ही हरी कैंडल सी बनती है तो यहाँ पर वो अपनी एंट्री ले लेते हैं, और स्टॉप लॉस वो कायदे से यहाँ का एसएल रखना चाहिए, लेकिन यहाँ का एसएल रखते नहीं है। वो ये सोचते हैं कि भाई अब यहाँ पर जो है सेलर्स खत्म हो गए, बायर्स का दबदबा होने लग गया, कन्फर्मेशन इस वाली कैंडल पे आ गई, तो भाई यहाँ पर अपनी एंट्री बना लो, अब तो मार्केट यहाँ से रॉकेट होगा। भाई वो ऐसा नहीं होता। डोजी का मतलब अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चितता। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो असमंजस वाली स्थिति होती है कि भाई मार्केट अगर ऐसे ही नीचे की तरफ गिर भी रहा है ऐसे धीरे धीरे करके, तो यहाँ पर अगर ऐसे एक डोजी, दो डोजी या तीन डोजी भी अगर ऐसे बनती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई यहाँ पर सेलर्स का दबदबा ख़त्म हो गया है। कई बार ऐसा होता है कि बड़े जो प्लेयर्स होते हैं, मार्केट मेकर्स जो होते हैं, वो ऐसी डोजियाँ फॉर्म करवाते हैं जिससे कि, और एक आधी ऐसी ग्रीन कैंडल हमको देखने को मिलती है जिससे कि रिटेलर अपना पैसा यहाँ पे लगाए, और फिर उसके बाद जैसे ही रिटेलर पैसा लगाएंगे तो अगली कैंडल ऐसे ऊपर की तरफ ले आते हुए दिखाएंगे, और फिर एक लाल सी कैंडल ऐसे अगेंस्ट में आ जाती है। इसके एग्जांपल हम आगे इसी वीडियो में आगे आकर देखेंगे। तो अभी मोटा मोटी बस तुम ये समझो कि भाई डोजी अगर तुमको बॉटम पे मिलती है, या मान लो कि ऐसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पर अगर टॉप पे मिलती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर बायर्स की जो क्षमता है वो ख़त्म हो गई है। क्या पता यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर बायर थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, और फिर जैसे ही ये वाली कैंडल यहाँ पर क्लोज होती है डोजी, तो अगली कैंडल और ग्रीन ऊपर की तरफ बना दें, ठीक है। तो अपने दिमाग में कोई भी एक तरीका नहीं सेट करना है भाई कि डोजी मिल गई है तो मार्केट ऊपर जाएगा, या डोजी मिल गई है मार्केट नीचे जाएगा। ऐसा नहीं है।
अभी हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि भाई कैसे हमको डोजी को देखना चाहिए। फिर धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा कि गेम कैसे खेलनी। ठीक है भाई, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल डोजी। इस डोजी का नाम न्यूट्रल डोजी है। भाई देखो, नाम में कुछ नहीं रखा, जब तक समझ ना आए तब तक नाम रट के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मैं ज़्यादा समझाने के ऊपर कोशिश करूँगा। नाम तो भाई तुम कुछ भी दे लो, अपने दोस्तों यारों का नाम रख लो, नाम से क्या ही फ़र्क पड़ता है। ठीक है, चलो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका नाम है न्यूट्रल डोजी और ये ज़्यादातर बॉटम में बनती है। अब भाई यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर से नीचे गिरता हुआ आ रहा है और यहाँ पर अगर डोजी बन गई ना तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी है। यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकता है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है। ये दोनों तरफ की प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट यहाँ से अप साइड भी मूव दिखा सकता है, डाउन साइड भी मूव दिखा सकता है। इसको प्ले आउट करने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम भविष्य में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप देखो कि डोजी कैंडल है, जब डोजी कैंडल ऐसे बनती है तो अनसर्टेनिटी होती है, उसको अपने दिमाग में बिठा लेना। ओके भाई, अभी हमने नीचे वाली देखी और ऐसे ही मार्केट जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ भी जब डोजी बनती है तो सिर्फ इस डोजी के बदौलत ही हम ट्रेड नहीं ले सकते। इसको कंफर्म करने के लिए हमको एक सपोर्टिव कैंडल भी चाहिए होता है। जैसे कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे एक पोज आया, डोजी बनी, फिर उसके बाद अगली कैंडल भी अगर इस डोजी के नीचे क्लोज होती है, या कह लो कि इस वाली कैंडल के नीचे क्लोज होती है ऐसे, इस कैंडल के नीचे कहीं पे क्लोजिंग देती है ऐसे, तब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये कोई शूटिंग स्टार छोड़ो, इवनिंग स्टार पैटर्न टाइप कुछ बन गया है। समझ गए? तो सिर्फ इस डोजी के बदौलत ट्रेड नहीं लेनी, उसके साथ में भी अगर कोई कैंडल का पैटर्न बन रहा है तभी हमको ट्रेड करनी होती है। ओके, और इसके बारे में मैंने अपनी वीडियोस में बता रखा है। इससे पहले के जो 9-10 पार्ट बने उनको जाकर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है भाइयों, तो ये न्यूट्रल डोजी है भाई। जब मार्केट गिरता है तो बॉटम साइड में कुछ ऐसी बनती है, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो अप साइड में कुछ ऐसी बनती है। सिर्फ इस डोजी के बदौलत हम ट्रेड नहीं करते हैं, हमको इस एक सपोर्ट में कैंडल चाहिए डोजी के साथ में, तब जाकर हमारा कोई पैटर्न बनेगा और तब जाकर हम अपना यहाँ पे अपना एसएल रख के यहाँ अपनी एंट्री बना सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो अब नेक्स्ट आती है लॉन्ग लेग डोजी। भाई देखो, इसकी भी कहानी सिंपल सी रहती है। इसकी कहानी क्या है, इसमें जो है विक जो है, जो इसकी डंडी है, ये थोड़ी बड़ी रहती है। इससे पहले वाली का जो हमने देखा उसमें जो है लगभग दोनों बराबर ही थे। ये प्लस का साइन टाइप होता है इसमें, और इस वाले में लॉन्ग लेग डोजी में इसमें जो है जो विक होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है। भाई डोजी फॉर्म कैसे होती है, देखो सिंपल सी बात है। ये फॉर्म ऐसे होती है कि यहाँ पर ही ओपनिंग हुआ, ओपनिंग होने के बाद मार्केट को ऊपर लेके जाया गया, फिर ऊपर लेके आने के बाद इतना सेलिंग प्रेशर आया, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ भी आ गया। नीचे की तरफ आने के बाद फिर से यहाँ से इतना बाइंग प्रेशर आया कि मार्केट दोबारा जहाँ पर ओपन हुआ था वहीं पर ही, जहाँ पे ओपन हुआ था वहाँ पे क्लोज हो गया। तो जब यहाँ पे जो बाइंग आई वो विक बन गई, यहाँ पे बाइंग आई, विक बन गई। फिर ऊपर से सेलिंग का प्रेशर आया तो सेलिंग वालों ने है विक बना दी। फिर नीचे की तरफ सेलिंग आई, फिर यहाँ पर जो बाइंग होती गई उन लोगों ने भी विक बना दी। तो ओवरऑल जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हुआ। बेसिकली डोजी की कहानी ये है। तो यहाँ पर जो होते हैं बायर और सेलर, ये दोनों की ताकत जो है वो 50-50% रहती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ना तो कोई जीतता है ना कोई हारता है, मैच ड्रॉ हो जाता है, बात खत्म। ओके जी, तो लॉन्ग लेग डोजी का भी सेम कहानी है। ये भी नीचे की तरफ कहीं बनेगी आपकी, ठीक है, और ऊपर जाते मार्केट में ऊपर की तरफ बनेगी। मतलब ये किनारा होता है, छोर होता है। ठीक है, ये दोनों का एक साथ मैंने लगा दिए स्लाइड, आपको देखने में आसानी होगी। ओके जी, अब उसके बाद इस प्रकार की कैंडलें भी आपको देखने को बहुत मिलेंगी, ये वाली। तो इन कैंडलों को बोलते हैं मोटा मोटी बुलिश स्पिनिंग टॉप, राइट। तो ये जो बुलिश स्पिनिंग टॉप है ये कहाँ पे बनेगा, ये अपना बॉटम साइड की तरफ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। ओके, और ये जो सेम रेड कलर की कैंडल होती है ये कहाँ बनेगी, ऑब्वियसली बात है बेयरिश है तो ऊपर की तरफ बनेगी। ठीक, लेकिन ये दोनों कैंडल जो होती हैं ये भी अनसर्टनिटी और इनडिसीजन कैंडल होती है। इनको देखकर हम कोई डिसीजन नहीं बना सकते कि मार्केट यहाँ से अब भाई रिवर्सल हो जाएगा, ऊपर नीचे बनी है तो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर बनी है तो नीचे की तरफ जाएगा। हम कभी भी ऐसे अपना डिसीजन नहीं बना सकते हैं। धीरे धीरे आगे जब बढ़ेंगे, थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे तो बताऊंगा इन कैंडलों को कैसे यूज़ होता है। बस अभी इन कैंडलों की पहचान करो कि भाई ऐसी ऐसी कैंडलें कुछ दिखती हैं, बनती हैं मार्केट में,
तो हमें उनको याद रखना है, ठीक है। अब भाई इन कैंडलों को मैं आगे आपको बस एक ही नाम से बोलूँगा, डोजी, बात खत्म। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बुलिश स्पिनिंग टॉप बना है, बेयरिश स्पिनिंग टॉप बना है, या लॉन्ग लेग डोजी बनी है, ये बना है, वो बना है। भाई इन सभी कैंडलों का नाम मैंने एक ही रखा हुआ है, डोजी, बात खत्म, ठीक है। तो अभी हमने 3 तरह की कैंडल देखी है। पहली न्यूट्रल डोजी, जिसको मैं डोजी बोलूँगा, ओके। फिर उसके बाद आ जाता है अपना लॉन्ग लेग डोजी, इसको भी मैं डोजी के नाम से ही बोलूँगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं चीज़ों को आसान करके रखना चाहता हूँ, मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता। अब फिर उसके बाद ये अपना बुलिश स्पिनिंग टॉप, इसको भी मैं डोजी बोलूँगा। ये बियर स्पिनिंग टॉप, इसको भी मैं डोजी नाम से बोलूँगा, ठीक है मेरे भाई। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि ये कैसे बनती है, कैसे हमको कंफ्यूज करती है। ओके, देखो भाइयों, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ठीक। अब यहाँ पर ये कैसी कैंडल बनती है? यहाँ पर ये कैंडल बनती है डोजी कैंडल, ठीक है। अब कई भाई लोगों ने यही सोचा होगा या अपने दिमाग में एक ऐसी छवि बना रखी होगी कि मार्केट यहाँ से इतना ऊपर गया, डोजी बनी, चलो जी इसके ऊपर का एसएल रख के जैसे इसके नीचे प्राइस जाएगा, यहाँ अपनी एंट्री मारेंगे, पुट बाय कर लो। जैसे ही पुट बाय करते हैं तो एक कैंडल, 2 कैंडल बनती है, फिर तीसरी कैंडल उनका स्टॉप लॉस हिट कर देती है। भाई देखो, स्टॉप लॉस तो हिट करवाओगे नहीं, यहाँ पर अगर तुम अपनी एंट्री लोगे, यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो हिट तो करवाओगे नहीं, उसको लंबा खींचोगे, फिर लंबा खींचने के बाद मार्केट साइड में हो जाएगा। फिर जब तक वो तुम्हारे फेवर में आएगा मार्केट, तब तक इतनी टाइम में तुम्हारा डीके पीके लग के तुम्हारा कैपिटल जो है वो 80-70% जो है तुम्हारा लॉस करवा देगा, ठीक है। तो मेरे भाई ये जो डोजी बनी यहाँ पे, इसने क्या दर्शाया? इसने अनसर्टेनिटी दिखाई ना, कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, डोजी बनी, मार्केट थोड़ा रुका, फिर उसके बाद और ऊपर चला गया, यहाँ से वो नीचे नहीं आया। इसलिए डोजी के भरोसे पर ट्रेड कंफर्मेशन के साथ करनी होती है, वो मैं भविष्य में आपके अपने साथ डिस्कस करूँगा, ओके। चलो जी, फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं? उसके बाद मार्केट पूरा साइड में हो जाता है, फिर उसके बाद नीचे की तरफ आते, हमको यहाँ पर एक डोजी दिखाई देती है। अब यहाँ पर ये वाली डोजी ने तो स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, इसके बाद मार्केट इतना नीचे गिरता है और फिर ऐसी डोजी बनती है, तो एक तो पहले स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक। फिर उसके बाद दोबारा अगर डोजी दिखती भी है तो यहाँ पर ट्रेड लेने की हिम्मत बनेगी नहीं। क्यों? क्योंकि पहले एक तो यहाँ पे अपना ऐसा हिट हो गया, फिर इतनी तेज़ी से मार्केट नीचे की तरफ आया, तो इस डोजी पे तो ट्रेड लेने की हिम्मत बनेगी ही नहीं। तो इसलिए भाई जब भी ऐसी डोजिया पोजिया बनती है तो थोड़ा दूर होकर मार्केट को देखा करो कि क्या कहानी चल रही है, क्या नहीं चल रही है। एकदम से कूदना, हर ट्रेड को पकड़ना भी कोई अच्छी बात नहीं होती, ओके। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद एक डोजी हमको यहाँ पर बनी हुई दिखाई देती है। तो अब ये वाली डोजी बनती हुई दिखाई देती है, प्लस में इस डोजी के साथ में एक रेड कैंडल भी बन गई है। तो यहाँ पे तो हमें सॉलिड कंफर्मेशन मिल जाती है। सॉलिड क्या मतलब? कंफर्मेशन मिल जाती है कि भाई इसके नीचे जाएगा तो एंट्री लेंगे और ये अपना स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पे क्या गेम चली है? यहाँ पे सिंपल सी गेम चली है भाई। यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म करने के बाद हल्का सा नीचे ला के एंट्री करवा के मार्केट को तुरंत ऊपर लेके जाया गया है, समझ रहे हो? तो जब भी डोजिया बनेगी तो ऐसी ही अनसर्टेनिटी मार्केट में दिखाई देगी, ओके भाई। अब दोबारा आते हैं भाई, यहाँ पे पूरे में मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आता है और यहाँ पे देखो ये बनी है डोजी, ठीक। अब यहाँ पे ये जो डोजिया बनी है, इतना मार्केट गिरा है, अब गिरने के बाद यहाँ पे 2 डोजी बन गई है। तो इसका मतलब ये मान लो मैं कि ये जो सेलर्स आए हैं उनकी ताकत सिर्फ इन 2 कैंडलों में ख़त्म हो गई है। ऐसा नहीं हुआ है दोस्त, बल्कि यहाँ पर तो भाई धीरे धीरे सेलिंग हो रही थी, यहाँ पर तो धीरे धीरे सेलिंग हो रही थी, और फिर उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने 2 डोजियाँ बनाई और फिर उसके बाद देखो इतना प्रीमियम जो है ना इस वाले मूव में नहीं बढ़ा होगा जितना प्रीमियम ये 2-3 कैंडलों में बढ़ गया होगा। मैं पुट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन बायर को ऐसा ही मोमेंटम चाहिए होता है जल्दी प्रॉफिट बनाने के लिए, ठीक। तो भाइयों जब भी ऐसी डोजियाँ बने तो आगे से आंख बंद कर कर तुमको एंट्री नहीं लेनी है, थोड़ा सोचना है, समझना, उसके बाद एंट्री लेनी, क्लियर, ओके। ऊपर नीचे। अब यहाँ पर एक डोजी फॉर्म होती है और यहाँ पे जैसी डोजी फॉर्म होती है इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो मार्केट रॉकेट है, ठीक। अब पिछले वाले हमने स्लाइड में क्या देखा था कि काफ़ी एसएल हिट हुए थे, लेकिन भाइयों इस वाली डोजी ने यहाँ पर अपना काम कर दिया। तो भाई डोजी को पहले आप पढ़ना सीखो, फिर उसके बाद अपनी कॉपी वॉपी में नोट्स वोट्स बनाना स्टार्ट करो कि भाइयों कि कितनी डोजी पे आपके एसएल हिट होते हैं और कितनी डोजी पर आपको टीपी मिलते हैं, ठीक। फिर उस हिसाब से आपको समझ में आएगी कि कौन से वाली डोजी जो है आपको फेवर करती है, ओके। अब यहाँ पे फिर से मार्केट ऊपर चलता है, यहाँ पर एक डोजी बनती है। अब ये वाली डोजी कहाँ पे मार्केट ऊपर गया, ये
एक तरीके से रेसिस्टेंस के ऊपर ही यहाँ पर एक डोजी बनती है। अब कायदे से तो यहाँ से इसको ऊपर चले जाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मार्केट ने शो करा, यहाँ पे अनसर्टेनिटी शो करी कि भाई यहाँ पर रेसिस्टेंस के ऊपर एक डोजी बनती है एग्जैक्ट, तो यहाँ पर अगली कैंडल को ग्रीन बन के मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर मार्केट ने डोजी बनाई और फिर उसके बाद तगड़ी सेलिंग आई, फिर साइडवेज हो गए, फिर सेलिंग आई। ठीक, तो भाई डोजियो का काम ही यही होता है कि मार्केट अनसर्टेनिटी रहती है, कुछ पता नहीं होता है कहाँ को जाएगा कहाँ को आएगा, कुछ नहीं पता होता है। हमें सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डोजी को प्ले आउट करना होता है। मार्केट गिरता है, डोजी बनता है, ऊपर जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद इतनी सारी डोजियाँ बनती है। अब यहाँ पर ना मार्केट अनसर्टेनिटी शो कर रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता था, मार्केट नीचे भी जा सकता था, लेकिन मार्केट ऊपर चला गया। चलो जी, अच्छी बात है, ओके। अब नेक्स्ट में भाई फिर से मार्केट आता है नीचे की तरफ, और ये देख रहे कितनी सारी डोजियाँ बनाता है। इतनी सारी डोजी बनाने के बाद यहाँ से तो रॉकेट हो जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारी बाइंग आई होगी, तो यहाँ से तो मार्केट रॉकेट हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इतनी सारी डोजी बनने के बाद भी मार्केट धीरे धीरे ऊपर नीचे करता है। अब यार ऐसे मूवमेंट में तो प्रीमियम ही डीके हो जाएगा। यहाँ से ऊपर जाने में इतना प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही लाल वाली कैंडल ही आएंगी कॉल साइड में, तो तुम्हारा जो है प्रीमियम वो तेज़ी से डीके हो जाएगा। तो भाई जब भी डोजी वोजी बना करे तो या तो अपना ऐसा लेट करवा लो, दूर हो जाओ मार्केट से, नहीं तो फिर डोजी को प्ले आउट करना सीखो। ठीक, अब मार्केट ऊपर जाता है। अब देख रहे हो ये डोजियाँ बन रही है, क्या हो रहा है? ये यही तो हो रहा है ना भाई कि प्रीमियम डीके हो रहा है। ठीक, अब यहाँ से मार्केट नीचे से ऊपर जाती है, अब ये डोजियाँ बननी स्टार्ट होती है। तो मैं ये मान लूँ कि भाई जितने भी बायर आए थे उनकी यहाँ पर बाइंग की ताकत खत्म हो गई है, इसलिए मार्केट यहाँ पे पोज ले रहा है या रुक रहा है, डोजी बना रहा है। प्लस में ये वाली रेड कैंडल जो आई है, अब मैं मान लूँ कि भाई यहाँ पे जो बायर्स आए थे उनकी ताकत यहाँ पे खत्म हो गई, और इस वाली कैंडल में सेलर्स ने अपना दबदबा दिखाया और मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करी। तो जैसे ही रिटेलर यहाँ पे अपनी एंट्री लेगा तो तुरंत बायर आए, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो भाई डोजियो को थोड़ा अलग तरीके से देखना स्टार्ट करो, तब जाकर तुम ऐसे वाले मार्केट में यहाँ पे जो ट्रैप होने से बचोगे, ऐसी कैंडल पे एंट्री लेने से बचोगे, तब तुम कुछ मार्केट में कर पाओगे। ठीक है दोस्त, तो ये वाली चीज़ें ज़रा दिमाग में रखना। ओके, अब मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, साइडवेज होता है, यहाँ पे डोजियाँ बननी स्टार्ट होती हैं। तो इसका मतलब मैं ये मान लूँ कि यहाँ पे जो सेलर आए थे उनकी ताकत यहाँ पर ख़त्म हो गई है, बायर का दबदबा स्टार्ट हो जाएगा। भाइयों ऐसा नहीं होता। ठीक है, जितना अभी यहाँ पे गिरा है डोजी बना के यहाँ पर रिटेलरों की सोच खराब करनी है। क्यों? क्योंकि इतना गिरा के संतुष्टि नहीं मिलेगी, अभी इससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा और गिराना है मार्केट को। तो भाइयों डोजिया हमेशा अनसर्टेनिटी शो करती है, कोई भी एक नज़रिया मत बना के रखो मार्केट में। डोजियो को पहले देखो समझो, उसके बाद ट्रेड करना स्टार्ट करो। अब मार्केट गिरता है, यहाँ पे डोजिया फॉर्म होती हैं। यहाँ डोजी का मतलब वही कई लोगों ने यूट्यूबरों ने बता रखा होगा तुमको कि डोजी बनती है तो ऊपर की तरफ जाएगा, रिवर्सल होता है। भाई होता है, लेकिन वो बड़े टाइम फ्रेम में होता है। हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम में अभी डोजियो को देख रहे हैं, तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में डोजी ऐसे ही फेक आउट होते हैं काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे पोज मिला, हल्का सा ऊपर गया, रिटेलरों की एंट्री करवाई, फिर उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे। ठीक है, अब यहाँ डोजी बनी फिर नीचे, फिर यहाँ कहीं डोजी बनी फिर नीचे, तो ऐसा होता है। फिर जब यहाँ ऐसा हिट होगा, यहाँ हिट होगा, यहाँ हिट होगा, तो जब ये एक्चुअल में जो डोजी बनेगी वहाँ पे तुम्हारी एंट्री लेने की हिम्मत ही नहीं बचेगी। ठीक है दोस्त, ओके आगे आते हैं। अब भाई यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे डोजी आ गई। देखा, जब भी डोजी आ रही है, देखो डोजी से पहले खूब मार्केट उथल पुथल कर रहा है, लेकिन जहाँ डोजियाँ आ जाती हैं वहाँ कहना मुश्किल हो जाता है। इस वाले पार्ट को अभी मत देखो, ठीक है, इस वाले पार्ट को मत देखो, बस इतने से पार्ट को देखो कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नीचे गया। अब यहाँ पे एक ऐसा दौर आ चुका है जहाँ पर मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। ठीक है, तो डोजी आते ही मार्केट में अनसर्टेनिटी बन जाती है। मार्केट थोड़ा नीचे जाता है, फिर से अनसर्टेनिटी बन जाती है कि भाई यहाँ पे तो सपोर्ट है, यहाँ पे डोजियाँ बन रही है, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, नहीं, यहाँ पर ये ऐसा हिट करके फिर मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है दोस्त, तो डोजी मतलब अनसर्टेनिटी। इसको प्ले आउट कैसे करना है, इसके लिए भविष्य में मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। कमेंट कर दोगे तो मेरे को दिमाग में याद रहेगा कि हाँ भाई डोजी के ऊपर सेपरेट वीडियो बनानी है कि उसको प्ले आउट कैसे करना है। अभी हम बस ये जानते हैं कि भाई मार्केट आता है नीचे, डोजी बनाता है तो अनसर्टेनिटी शो करता है, कभी कभी फेवर में जाता है, कभी कभी फेवर में वो नहीं जाता है, और जब फेवर में नहीं जाता है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाती है। ठीक है, तो कौन सी डोजी को हमें प्ले आउट करना है, कौन सी डोजी को इग्नोर करना है, इसके ऊपर मैं ज़रूर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि भाई वीडियो बनाए तो प्लीज़ कमेंट करना कि हाँ भाई डोजी के ऊपर वीडियो बनाओ। मार्केट ऊपर नीचे करता है, फिर उसके बाद देखो
अब यहाँ पर जो डोजी बनी है उसका स्टॉप लॉस इतनी लंबी कैंडल के साथ हिट हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो डोजी बनी है उसने क्या सही टारगेट दिया है। तो भाई डोजियों को प्ले आउट करने का भी अलग तरीका है। इस वाली वीडियो में बस ये जानना था कि भाई डोजी मतलब अनसर्टिनिटी। क्लियर? डोजी मतलब अनसर्टिनिटी, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, फिर उसके बाद एक ऐसा माहौल बनाएगा जहाँ से ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। तो इस चीज़ को प्ले आउट कैसे करना है इनको भविष्य में इस टॉपिक को क्लियर करा जाएगा। आज का टॉपिक यही था कि भाई 2-3 तरीके की डोजी होती है, उनको याद कर लो। ये न्यूट्रल डोजी होगी, लॉन्ग लेग डोजी होगी, ये बियरिश स्पिनिंग टॉप मान लो, बुलिश स्पिनिंग टॉप मान लो। ऐसी ऐसी कुछ जो कैंडलें होती हैं इनको अभी देखो समझो कि हाँ भाई ऐसा मार्केट में भी कुछ होता है। जब भी ऐसी कैंडलें कहीं पर बनती है तो मार्केट कहाँ पर किस हिसाब से प्ले आउट हो रहा है। फिर धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई डोजी को कैसे प्ले आउट करना है। ठीक है, तो इस पार्ट से पहले हमने एक बुलिश कैंडलस्टिक्स के ऊपर 10-12 वीडियो बना रखी है, वो देखो। उसके बाद ये न्यूट्रल डोजी का एपिसोड देखो। अब इस एपिसोड के बाद में हम बियरिश जो कैंडल्स होती हैं उनको हम देखेंगे कि भाई बियरिश कैंडल्स कहाँ पर बनती है, कौन सी बियरिश कैंडल को हमको पकड़ना चाहिए, कहाँ पर ट्रेड लेनी चाहिए, कहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। इससे नेक्स्ट वाले पार्ट में हम वो जानेंगे। इस वाले पार्ट में हमने जाना कि भाई 2-3 तरीके की जो कैंडल होती है डोजी कैंडल, जब भी वो बनती है तो मार्केट या तो रुकता है या अनसर्टेनिटी शो करता है, वहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है, वहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकता है। भविष्य में जब हमारा ये वाला एपिसोड पूरे क्लियर हो जाएंगे, बेसिक जो कैंडल्स होती हैं ये वाले एपिसोड जब पूरे हो जाएंगे, तब जब हम एडवांस कैंडल 6 को पढ़ेंगे तो एक एक कैंडल को मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे प्ले आउट करना है और कहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखना है, जिससे आपकी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। ये जो भी अभी तक मैंने आपको वीडियो दिखाई है इस पार्ट में, मैंने निफ्टी 50 का चार्ट यूज़ करा है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करा है, और उसमें बताने की कोशिश करी गई है कि जब भी डोजी बनती है तो भाई ये थोड़ा दूर होकर बैठ के देखना होता है, क्योंकि डोजी का जो स्टॉप लॉस होता है अगर वो तुम्हारे अगेंस्ट में जाता है तो बहुत ही शार्प और बहुत ही तेज़ी से मोमेंटम आता है। जो स्टॉप लॉस आप 5 रुपये 10 रुपये का लोगे वो तुरंत आपको 30 रुपये का पड़ जाएगा। डबल से भी ज़्यादा का स्टॉप लॉस हिट होता है अगर डोजी तुम्हारे अगेंस्ट में चली जाती है तो। क्यों? क्योंकि मार्केट गिर रहा होता है, पोज लेता है, आप सोचोगे कि यहाँ से तो ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं जाता, तो जब पोज लेके गिरता है ना तो वो और नुकसान करता है, डबल तेजी से दुख दर्द देता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की ये वाली वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कि भाई डोजिया जो होती है वो अनसर्टेनिटी होती है, उनको अभी हमको बस देखना है यहाँ भाई जब भी डोजी बन रही है तो मार्केट किस तरफ ज़्यादा जाता है और उसको नोट डाउन करना है। सब कुछ सही रातों मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम।